पठानकोट में तैनात शहीद अजरुद्दीन को उसके पैतृक गांव में सैनिक सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में गमगीन आंखों से सैनिक को अंतिम विदाई दी गई। जवान के पार्थिव शरीर के साथ आए सैनिकों ने बरसात को देखते हुए कहा कि अजरुद्दीन की शहादत पर आसमान भी रो रहा है। शहीद सैनिक के पार्थिव शरीर को सैकड़ों बाइक सवार युवाओं द्वारा तिरंगा लहराते हुए केएमपी से उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां शहीद अजरुद्दीन अमर रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से सारा आसमान गुंजायमान हो गया। शहीद अजरुद्दीन के पिता खुर्शीद अहमद ने बताया कि 22 अगस्त को उनके बेटे की छुट्टी मंजूर हो चुकी थी और उनका फ़ोन आया था कि वह रक्षाबंधन पर घर आएगा। छुट्टी मिल गई है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा तिरंगे में लिपटकर घर पहुंचेगा। खुर्शीद ने बताया कि अभी उनके 4 बेटे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने चारों बेटों को देश सेवा में भेजने के लिए तैयार है और उसे अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। सैनिक के शहीद होने की खबर सुनकर नाई नगला में सुबह से ही राजनेताओं, गणमान्य लोगों का तांता लगा रहा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रोहताश बेदी, निहाल सिंह धारीवाल, किसान नेता रमजान चौधरी के अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, 18 मार्च 2018 को भर्ती अजरुद्दीन 10 आर्म्स यूनिट में पठानकोट में तैनात था। इसी वर्ष 10 मार्च को उसकी मैरिज हुई थी। पठानकोट में युद्ध अभ्यास के दौरान जवान अजरुद्दीन देश के लिए सर्वोपरि बलिदान दे गए। मेरे बारे में तो ये कह रहा हूँ, मैं 22 तारीख में आ जाऊँगा। 20 तारीख को मेरा टेस्ट है, क्लियर करके नहीं वहाँ कहना 22 में आ जाऊँगा। कब बात हुई थी आपकी लास्ट? उसकी हुई कहना कितने दिन पहले? 5-6 दिन। तो और घर वालों से भी बात हुई थी? घर वालों से बात हुई, सबन से बात हुई, बच्चों से हुई, छोटे से। मेरा ये दुख भी है वैसे, पर मेरा ये है कि मेरा बच्चा कहा नाम देश के लिए कहा नाम कुर्बान हुआ, शहीद हुआ, वैसे कोई बात नहीं। और मेरे 4 बच्चे वो भी कहा नाम देश के लिए कहा नाम कुर्बान हो जाए। मेवात का इतिहास रहा है कि मेवात के नौजवानों ने देश को आज़ाद कराने के लिए, मुगलिया सल्तनत से लड़ने के लिए, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं। ये सब लोग जानते हैं। 1947 का लड़ाई हो या 90 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, सब में, कारगिल का युद्ध हो, मेवातियों ने इसमें अपनी जान की कुर्बानी देकर मुल्क की हिफाजत का काम किया है। आज भी जो अजरुद्दीन हमारा बेटा था, यहाँ गांव नाई नंगला से, उन्होंने जो यूनिट 10 आर्मी का जवान था, उन्होंने युद्ध की तैयारियों के चलते हुए जो प्रैक्टिस होती है उसके दौरान उसकी शहादत हुई है। हम उसकी शहादत को नमन करते हैं, सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं और गर्व है हमें उस हमारे बच्चे पर कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं। हम उनकी शहादत को हम याद रखेंगे, पूरा मुल्क याद रखेगा और हमारे सीना गर्व से चौड़ा होता है कि हम मेवाती हर कुर्बानी में सबसे आगे रहें। कुछ मांग वगैरह? हमारी मांग ये है कि कम से कम, चूँकि ये देश की सर्वोपरि संपत्ति होती है, दौलत होती है, कि किसी इलाके का कोई नौजवान जब शहादत पर पहुंचता है अपनी देश की रक्षा करते हुए, तो कम से कम कोई स्कूल, कोई आर्मी स्कूल या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिससे उसको अमर बना दिया जाए, उसके लिए जो है उनको यादगार बना दिया जाए, ऐसा नाम, उसका नामकरण होना चाहिए। ये हमारी मांग है सरकार से।